वेलकम स्टूडेंट ऑन स्पीडी मैथ्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक एनसीईआरटी के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसमें हमसे कहा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट्स दिए गए हैं, 5 पार्ट्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं जिनके हमें रूट्स फाइंड करने होंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए स्टूडेंट, इसे हम शुरू करते हैं। फर्स्ट में हमें दिया गया है x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट, इसे हम सॉल्व करते हैं। आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम रफ वर्क करते हैं। स्टूडेंट, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये रफ वर्क है, आप ये कीजिएगा रफ में, जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करने में बेहद ही हेल्प होगी और बेहद ही सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकेंगे। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जो कि प्रिंसिपल इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आप इससे कंपेयर कीजिएगा। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा, ऑन कंपेयरिंग आप कंपेयर कीजिएगा और कोफिशिएंट की वैल्यू को लिखिएगा। यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 माना जाएगा। जब स्टूडेंट कुछ नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो a की वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ x का कोफिशिएंट b है, आप यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट -3 है, यानी b की वैल्यू हमें -3 फाइंड होती है। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट जो c है, c की वैल्यू हमें -10 फाइंड होती है। स्टूडेंट, जब आप a, b और c की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद जो आप करते हैं वो करते हैं a × c। इसके बाद स्टूडेंट आप a × c कीजिएगा, जिससे कि a की वैल्यू आपकी 1 है, c की वैल्यू आपकी -10 है। अब आप गौर से देखिएगा, जब आप a × c करते हैं तो आपका -10 आता है। स्टूडेंट, अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ -10 के इस हिसाब से फैक्टर कीजिएगा कि ऐड करने पर हमें जो b वाली टर्म है -3 आ जाए और मल्टीपल करने पर हमें -10 आ जाए। तो आप देखिएगा, जब हम 10 के फैक्टर करते हैं तो स्टूडेंट 2 फैक्टर इस प्रकार से होते हैं। यदि हम -5 ले लें और +2 ले लें, तो 5 और 2 का जब हम मल्टीपल करते हैं तो हमें -10 फाइंड होते हैं, और 5 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें -3 फाइंड होता है। आप फिर से समझिए, सबसे पहले आप कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर करने के बाद आप a, b और c की वैल्यू को फाइंड कीजिएगा, फिर a × c कीजिएगा, और a × c करने पर जो भी आपका डिजिट आता है उसके इस हिसाब से फैक्टर कीजिएगा कि ऐड करने पर आपको जो सेकंड टर्म है, मिड टर्म है, वो मिल जाए, और मल्टीपल करने पर वो आपको मल्टीपल दे दे। चलिए स्टूडेंट, अब हम ये अप्लाई करते हैं अपनी इक्वेशन में। तो आप देखिएगा x² माइनस, अब आप देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका -5x और प्लस का 2x है, तो आप यहाँ पर माइनस के 5x को लिख लीजिएगा, प्लस का 2x लिख लीजिएगा। आप जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को इस हिसाब से ब्रेक कीजिएगा जो आपने फैक्टर फाइंड किए हैं। तो 5x + 2x - 10 इज इक्वल टू 0। अब आप फर्स्ट 2 में कॉमन लीजिएगा, फिर लास्ट 2 में कॉमन लीजिएगा। जब आप x² - 5x में कॉमन लेते हैं तो आपका कॉमन x आएगा, जिससे आपका ब्रैकेट में होगा, यहाँ से x आपका चला गया तो x - 5। ठीक इसी प्रकार से आप इन दोनों में 2 को कॉमन लीजिएगा और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों में देखिएगा, यहाँ पर x - 5 आपका कॉमन है, और जो आपका बचता है उसे भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, तो आपका आ जाता है x + 2। अब आप दोनों को 0 के इक्वल कर दीजिएगा, जिससे आपके रूट्स फाइंड आपको हो जाएंगे। तो आप लिखिएगा व्हेन x - 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5। और सेम प्रोसेस आप सेकंड वाले के साथ कीजिएगा, इसे भी करिएगा x + 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2। इस हिसाब से आपके स्टूडेंट 2 जो फैक्टर हैं आपके, या रूट्स कह लीजिए या फैक्टर कह लीजिए, आपके फाइंड हो जाते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पर, और सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, बेहद ही सिंपल है। आइए देखिएगा स्टूडेंट, अब आप सेकंड वाले को देखिएगा। सेकेंड वाले में यहां दिया गया है 2x² + का x - 6 इज इक्वल टू 0। आप पुनः रबर कीजिएगा। स्टूडेंट, जब आप पेपर में करते हैं या स्कूल में जब आप करते हैं तो आप केवल इतना कीजिएगा, ये जो आपका कार्य है ये रफ वर्क है, ये आपको रफ में करना है और ये आपको फेयर कॉपी में करना है। चलिए स्टूडेंट, अब हम सेकंड के लिए भी रफ का प्रयोग करेंगे। तो आप देखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए रफ वर्क। अब आप गौर कीजिएगा, अब मैं डायरेक्ट आपको कंपेयर करके बताऊंगा। तो आप ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिएगा। यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर 2 है, तो a की वैल्यू स्टूडेंट हमें 2 फाइंड होती है। ठीक इसी प्रकार से x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। देखिएगा, यहाँ खाली x लिखा है तो इसके कोफिशिएंट को हम 1 मान लेते हैं, तो b की वैल्यू स्टूडेंट हमारी 1 आ जाती है, और c की वैल्यू -6। मैंने आपको बताया था कि अब आप a × c करते हैं। अब आप a × c कीजिएगा तो आपका होता है 2 × -6, आपका मल्टीपल करने पर आता है -12। अब आप -12 के इस हिसाब से स्टूडेंट 2 फैक्टर कीजिएगा कि जब आप उनका मल्टीपल करें तो आपका -12 आए, और ऐड करने पर जो आपकी मिडिल टर्म है यानी कि 1, तो 1 आ जाए। तो स्टूडेंट आप गौर कीजिएगा, मैं वो डिजिट लेता हूं, आप देखिएगा मैं +4 लेता हूं और -3 लेता हूं। अब आप 12 के जब हम फैक्टर करते हैं तो +4 और -3 आप लीजिएगा, क्योंकि जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका पॉजिटिव बनाएगा, जब आप मल्टीपल करेंगे तो आपका -12 आएगा। अब आप मिडिल टर्म को इन 2 टर्मों में एक्सटेंड कर दीजिएगा। तो आप देखिएगा, मैं यहां लिखूंगा, सॉल्यूशन डालिएगा और लिखिएगा
2x² आपकी जो फैक्टर किए थे वो प्लस का 4 था, माइनस का 3 था, तो आप लिख लिए प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा स्टूडेंट, जब हम 4x में से 3x को माइनस करते हैं तो हमारा x आता है, और हम 4x में माइनस 3x का मल्टीपल करते हैं तो आपका 12x² आता है। ठीक है, अब आप फिर से फर्स्ट 2 में कॉमन लीजिएगा और लास्ट 2 में कॉमन लीजिएगा, सेम ही प्रोसेस है। अब आप देखिएगा दोनों में जब आप देखते हैं तो आपका 2x कॉमन आता है, यहाँ से 2 आपका कॉमन में चला गया, यहाँ x² थी, एक पावर आपने कॉमन ले ली तो आपकी सिर्फ एक पावर बचती है, यानी कि x आता है। और ब्रैकेट में आप स्टूडेंट देखिएगा यहाँ 2 आता है, क्योंकि आपका x चला गया है, और अब जब आप कॉमन लेते हैं 2 का 4 में तो आपका 2 आता है। सेम प्रोसेस आप यहाँ कीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखिएगा दोनों में -3 कॉमन लीजिएगा, जब आप -3 कॉमन लेते हैं तो आपका पहले x आता है और पॉजिटिव 2 आता है इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में देखिएगा, यहाँ पर भी आपके दोनों में x+2 कॉमन है, और जो आपका बचा रहता है ये डिजिट और ये डिजिट आप इन्हें भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, तो आपका होगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप लिखिएगा व्हेन x+2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2 एंड 2x आपका ये आ गया रूट, आप लिखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3/2, और आपका एक ये रूट्स आ जाता है। आपको फिर से 2 रूट्स स्टूडेंट फाइंड हुए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर स्टूडेंट। अब हम थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिसे दिया गया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। आइए स्टूडेंट अब इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से आप कंपेयर कीजिएगा। तो कंपेयर करने पर स्टूडेंट यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर √2 है, तो a की वैल्यू हमें √2 फाइंड होती है। ठीक इसी प्रकार से b को जब हम कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू 7 फाइंड होती है, और c की वैल्यू √5/2 फाइंड हमें होती है। स्टूडेंट हम a b और c की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम a इंटू c करते हैं, तो आप a इंटू c कीजिएगा, तो a है आपका √2 और c है 5/2। जब आप मल्टीपल करते हैं तो √2 का जब √2 में करते हैं स्टूडेंट तो 2 आता है, 2 × 5 और मल्टीपल करने पर हमारा 10 आता है। अब आप गौर से देखिएगा a इंटू c क्या है, हमारा 10 आया है स्टूडेंट। अब आप 10 के इस प्रकार से 2 फैक्टर कीजिएगा कि मल्टीपल करने पर 10 आ जाए और ऐड करने पर हमें वो 7 दे दे। तो आप गौर कीजिएगा, जब हम 10 के मल्टीपल करते हैं तो 5 और 2, आप 5 और 2 को ऐड कीजिएगा, आपका 7 आएगा, और जब आप मल्टीपल करते हैं तो आपका 10 आएगा। अब आप बीच वाली जो मिडिल टर्म है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आप इसे स्प्लिट कीजिएगा इन्हीं 2 फैक्टर्स में, 5x और 2x के रूप में। तो आप देखिएगा मैं लिखूंगा √2x², 7x की प्लेस पर लिखूंगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब आप स्टूडेंट दोनों में देखिएगा, जब आप दोनों में कॉमन देखते हैं तो केवल x कॉमन है, तो आप x कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो आपका ब्रैकेट में रहेगा √2x प्लस 5। अब आप स्टूडेंट यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर 2x है प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 है, तो जब आप इनमें कॉमन देखते हैं स्टूडेंट तो आप यहाँ से √2 कॉमन लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी डिजिट हो, जैसे यहाँ पर हमारा 2 लिखा है, आप इसे भी समझिएगा, जो 2 है इस 2 को हम √2 इंटू √2 के रूप में लिख सकते हैं। तो जब स्टूडेंट इस 2 से मैंने √2 कॉमन ले लिया है तो हमारा जो केवल एक बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √2x प्लस यहाँ से जो एक √2 था मैंने कॉमन ले लिया है, तो आपका 5 आएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा दोनों में आपका √2x प्लस 5 कॉमन है, तो आप कॉमन लीजिएगा √2x प्लस 5, जो आपका बच जाता है इसे भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। आप दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कीजिएगा, तो लिखिएगा व्हेन √2x plus 5 is equal to 0, then √2x is equal to -5 and x is equal to -5 upon √2। आपका ये फर्स्ट रूट है। इसी प्रकार से आप सेकंड को भी कीजिएगा, x plus √2 is equal to 0, then x is equal to -√2। स्टूडेंट ये आपका सेकंड रूट है, आपका ये फर्स्ट रूट है, ये सेकंड रूट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, जिसमें हमें दिया गया है 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट सबसे पहले से हम सिंपल फॉर्म में करते हैं, तो आप देखिएगा मैं दोनों साइड 8 का मल्टीपल कर दूंगा। आप देखिएगा जिससे कि आसानी होगी हमें सॉल्व करने में, तो मैं लिखूंगा v मल्टीप्लाई 8 बोथ साइड। आप स्टूडेंट 8 का मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड में, तो आप देखिएगा 8 इंटू 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। अब आप स्टूडेंट गौर कीजिएगा, जब आप 8 का 2 में मल्टीपल करते हैं तो आपका आएगा 16x² माइनस यहाँ पर 1 है, तो 1 में जब हम स्टूडेंट 8 का करते हैं तो हमारा आता है 8x प्लस, जब इस 8 का 1/8 में मल्टीपल करेंगे तो 8 से 8 कट जाता है स्टूडेंट, केवल 1 आता है, और 0 में 8 का मल्टीपल करने पर 0 आता है। अब आप देखिएगा ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की है ये हमारी सिंपल फॉर्म है, जो कि हमें आमतौर पर क्वेश्चन में दी जा रही थी। इसी फॉर्म में हमने सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट। अब वही प्रोसेस है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं, बस इसमें भी आप अप्लाई कीजिएगा। तो आप लिखिएगा ऑन कंपेयरिंग, आप कंपेयर कीजिएगा इस इक्वेशन को ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो स्टूडेंट ए की जो वैल्यू है आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर 16 आती है कंपेयर करने पर, बी की वैल्यू माइनस का 8 आती है और सी की वैल्यू 1 आती है। मैंने किस प्रकार से कंपेयर किया है ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता रखा है आपको, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिएगा, इतना कंपेयर करने के बाद जब हमें ए बी और सी की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड हो जाती है तो हम ए इंटू सी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ए इंटू सी कीजिएगा, ए की वैल्यू 16 है और सी की जो वैल्यू है वो 1 है, तो आप मल्टीपल कीजिएगा तो आपका आता है 16। अब आप गौर कीजिएगा स्टूडेंट, जब आपने ए इंटू सी का मल्टीपल किया आपके 16 आया। अब आप इस 16 के दो इस प्रकार से फैक्टर कीजिएगा कि जब आप ऐड करें तो माइनस का 8 दे और मल्टीपल करने पर आपका 16 आ जाए। तो स्टूडेंट आप गौर कीजिएगा, मैं 4 -4 दोनों का, जब आप 16 का फैक्टर करते हैं तो -4 लीजिएगा, जब आप -4 को ऐड करते हैं तो आपका माइनस का 8 आता है और जब आप इनका मल्टीपल करते हैं तो आपका पॉजिटिव 16 आता है। अब आप मिडिल टर्म को जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दी गई है आप इसे -4x और -4x में एक्सटेंड कर दीजिएगा। तो आप देखिएगा, मैं लिखूंगा यहाँ से, आप सॉल्व डाला ही है आपने, आप लिखिएगा 16x² माइनस इस 8x की जगह आप लिखिएगा -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -4x को हम ऐड करेंगे तो माइनस का 8x आएगा और इनका मल्टीपल करते हैं तो 16 का जब 1 में करेंगे तो पॉजिटिव 16 के इक्वल आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडेंट अब आप फर्स्ट 2 में कॉमन लीजिएगा और लास्ट 2 में कॉमन लीजिएगा। जब आप फर्स्ट 2 में देखते हैं तो आपका 4x कॉमन आता है, जब आप स्टूडेंट 4x कॉमन लेते हैं तो आपका बचेगा 4x माइनस का 1। अब आप स्टूडेंट गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपका 4x माइनस 1 बचा है, यहाँ पर देखिए वही 4x आपका नेगेटिव है और प्लस का 1 है, जबकि हमें चाहिए 4x माइनस 1, तो आप माइनस का 1 कॉमन लीजिएगा, जिससे जो आपका माइनस का 4x है ये आपका पॉजिटिव 4x हो जाएगा और प्लस का 1 आपका माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा दोनों में आपका 4x माइनस 1 है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर 4x माइनस 1 और आपका जो बचा हुआ है इसे भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिएगा दोनों ही सेम है, आप दोनों को इक्वल करिएगा 0 के, तो लिखिएगा व्हेन 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। इसी प्रकार से आप सेकंड वाले को भी कीजिएगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। इस हिसाब से स्टूडेंट आपके दोनों ही रूट्स आपको फाइंड हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये लास्ट पार्ट है, आप इसे भी सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आप इसे कंपेयर कीजिएगा, जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और पुनः स्टूडेंट बता रहा हूं जो मैं राइट हैंड साइड में कर रहा हूं ये रफ वर्क है, आपको ये कॉपी में नहीं करना है, आपको फेयर कॉपी में केवल जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है यही करना है। ये आपका राइट हैंड साइड है जो आपकी हेल्प करेगा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने में। तो आप स्टूडेंट जब आप कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू -20 फाइंड होती है और c की वैल्यू कंपेयर करने पर 1 आता है। इसके बाद स्टूडेंट आप a इंटू सी कीजिएगा तो a की वैल्यू आपकी 100 है और c की वैल्यू 1 है, तो आप जब आप a इंटू सी करते हैं तो आपका 100 आता है। स्टूडेंट अब आप 100 के इस प्रकार से फैक्टर कीजिएगा दो कि मल्टीपल करने पर तो 100 मिल जाए और ऐड करने पर हमें माइनस का 20 मिल जाए। तो स्टूडेंट आप गौर से देखिएगा, अगर मैं 100 के जो मैं फैक्टर करता हूं तो आप देखिएगा -10 और -10 आप दोनों को ऐड कीजिएगा, आपके माइनस के 20 आएंगे। जब आप -10 और -10 का मल्टीपल करते हैं तो आपका 100 आता है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में समझ गए होंगे। अब यही जो आपकी मिडिल टर्म है, आप मिडिल टर्म को एक्सटेंड कीजिएगा -10 और -10 के रूप में। तो आप देखिएगा जब मैं यहाँ पर इसे एक्सटेंड करूंगा तो होगा 100x², 20x को मैं लिखूंगा -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप दोनों में कॉमन लीजिएगा, जब आप फर्स्ट 2 में कॉमन लेते हैं तो आपका 10x कॉमन आता है। स्टूडेंट जब 100 से आप 10 कॉमन लेते हैं तो आपका 10 आता है, x² से x कॉमन लेते हैं तो केवल आपका x बचता है। आप यहाँ पे देखिएगा आपका ये माइनस बनाएगा क्योंकि 10x था और पूरा 10x मैंने कॉमन ले लिया है। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो आपका ब्रैकेट में 10x माइनस 1 है, यहाँ आपका -10x और +1 है, तो स्टूडेंट आप माइनस का 1 कॉमन लीजिएगा, जिससे कि जो आपके डिजिट है इनके सिंबल चेंज हो जाते हैं। जो माइनस का 10x है वो आपका पॉजिटिव 10x हो जाएगा, जो प्लस का 1 है वो माइनस का 1 हो जाता है इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा दोनों से जब आप कॉमन लेते हैं तो आपका आएगा 10x माइनस 1 और जो आपका बचता है इसे भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखिएगा, तो लिखिएगा व्हेन 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 10x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू होगी वो 1/10 स्टूडेंट हमें फाइंड होती है। तो पहला रूट मिला, इसी प्रकार से आप सेकंड रूट को देखिएगा, आप इसे भी करिएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/10। इस हिसाब से स्टूडेंट आपने फिर से यहाँ पर दोनों के रूट निकाल लिए हैं। आपको आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ भी सकते हैं। स्टूडेंट आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।